वेट कर रही हूँ, मुझे भी बेबी हो जाए ऐसा प्रेयर करिएगा डियर। सुना है प्रेग्नेंट वोमेन की दुआ लगती है, तो ये तो मुझे नहीं पता कि प्रेग्नेंट वोमेन की दुआ लगती है कि बदुआ। तो मैं बदुआ तो कभी किसी को नहीं देती हूँ। किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो थोड़ा गुस्से में मतलब मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ। मेरे में ना एक चीज़ आदत है कि ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है ना, तो बुरा भला कम बोलती हूँ, मैं बात करना छोड़ देती हूँ। तो बदुआ तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए कि मैं नहीं देती हूँ। और दुआ की बात है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी मैं यही प्रे करूँगी कि हर औरत के जीवन में ये सुख आए, उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और प्रेग्नेंट हूँ तब भी मैं यही प्रे करूँगी कि आपको जल्दी से भगवान जी आपके गोद हरा भरा करे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज उम्मीद है कि आज आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमेशा मेरे ब्लॉग में एक चीज़ तो हमेशा कमेंट आता है, मतलब हर एक दो महीने में, कि मैं मोबाइल अच्छे से रख के नहीं बनाती, मतलब हिलते डुलते रहती हूँ, मतलब एक जगह नहीं रहता है। तो अभी मैं ट्राईपॉड में मोबाइल को सेट कर दी हूँ ताकि अच्छे से मैं इस मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप पे कमेंट्स वगैरह स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर लूँ, ताकि कमेंट देख देख के मैं रिप्लाई दे सकूँ। ऐसे क्या होता है ना कि देते देते एक दो कमेंट छूट जाते हैं, तो हर एक कमेंट में जाके रिप्लाई देना मुझे मतलब एक होता है कि एक दो वर्ड में समझा नहीं सकते आप लोग को, मतलब होता है कि कुछ कुछ एकदम आपको एक क्लियर समझाना होता है। तब इसलिए मैं थोड़े दिनों से चुप थी। जब से मैंने प्रेगनेंसी का रिवील का वीडियो अपलोड किया था तब से, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, लेकिन मैं मतलब इस लाइन में हूँ तो मुझे लगता है कि छुपाने से तो छुपेगा नहीं। ब्लॉग तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ब्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। सच बता रही हूँ, आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं शूट कर पा रही हूँ। इस रूम में एसी नहीं है तो मैं फ़ैन ऑफ करके बना रही हूँ, क्योंकि वॉइस जो थोड़ा क्लियर जाना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वॉइस के लिए भी कमेंट आ जाएगा। माइक भी मैं ऊपर ही छोड़ दूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि गर्मी में इतने देर में बात कर पाऊँगी बिना पंखे के, वो भी इस हालत में। तो अभी ईवान के पापा गए घूमने बाहर, तब जाके अभी थोड़ा, वरना क्या होता है ना कि ट्राईपॉड में जैसे ही मैं मोबाइल सेट करती हूँ मेरा बेटा मतलब इसे खेलने लगता है। तो अक्सर छोटे बच्चे ऐसे परेशान करते हैं। कल ही देख लो, मैं जब ऊपर वीडियो शूट कर रही थी तो वॉलपेपर ही फाड़ दिया दीवार का। तो इसलिए जब तक ईवान सोता नहीं तब तक मैं वीडियो का काम तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए एक एक कमेंट, क्योंकि ये ज़्यादातर कमेंट उसी वीडियो से मैंने लिए, उसमें लगभग 24 या 25 कमेंट आ गए थे, जिसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ के क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर देना मुझे लग रहा था कि चलो भाई दे देते हैं। तो सबसे पहले तो था कि आपका बेबी का गैप कितना है, मतलब अभी ईवान के साथ और अभी जो कंसीव किया उसका गैपिंग पूछा जा रहा है। तो मैं ईवान का बर्थडे ही बता दे रही, 24 अक्टूबर 2024, और गैपिंग आप समझ लेना। अभी मैं बता रही हूँ कि कौन सा मंथ चल रहा है, तो ये भी कमेंट में तो था ही। तो मैं बता रही हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अब कंप्लीट होने वाला है, तो आप अंदाज़ा लगा लेना आपको देखिए कितना गैपिंग होगा। तो मतलब ईवान के बर्थडे के बाद ही मैंने कंसीव किया। और अब मैं क्या बोलूँ, देखिए गाइस, एक कमेंट मतलब मुझे बार बार थोड़ा सा हर्ट करता है, लेकिन वो बार बार कमेंट आ ही जाता है। मैं चाहती हूँ कि ये कमेंट ना आए, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ। तो गैपिंग का मैं अब क्या करूँ, एक्चुअली हमने कभी कुछ प्लानिंग करके बेबी प्लान नहीं किया, क्योंकि हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड थे कि उनकी मम्मी बीमार रहती तो हमें बच्चा जल्दी चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने मतलब कभी प्लानिंग नहीं की। हाँ, बस एक था कि करियर अगर बीच में स्टॉप करना पड़े तो हम लोग स्टॉप कर लेंगे, लेकिन फैमिली आगे बढ़ानी थी, हमें स्टार्टिंग से ये डिसाइड कर लिया था। तो दूसरा जो कमेंट है अभी, तो यहाँ पे श्वेता शर्मा जी ने लिखा है, पूरे 2 वीक हो गए हैं वीडियो अपलोड किए हुए, उसी का कमेंट में लाई हूँ। नेचुरल है प्रेगनेंसी या फिर आईवीएफ, प्लीज़ रिप्लाई। मैं 11 साल से वेट कर रही हूँ, मुझे भी बेबी हो जाए ऐसा प्रेयर करिएगा डियर। सुना है प्रेग्नेंट वोमेन की दुआ लगती है, तो ये तो मुझे नहीं पता कि प्रेग्नेंट वोमेन की दुआ लगती है कि बदुआ। तो मैं बदुआ तो कभी किसी को नहीं देती हूँ। किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो थोड़ा गुस्से में मतलब मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ। मेरे में ना एक चीज़ आदत है कि ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है ना, तो बुरा भला कम बोलती हूँ, मैं बात करना छोड़ देती हूँ। तो बदुआ तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए कि मैं नहीं देती हूँ। और दुआ की बात है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी मैं यही प्रे करूँगी कि हर औरत के जीवन में ये सुख आए, उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और प्रेग्नेंट हूँ तब भी मैं यही प्रे करूँगी कि आपको जल्दी से भगवान जी आपके गोद हरा भरा करे।
और ये जो आपने पूछा कि नेचुरल है या फिर आईवीएफ, तो गैपिंग से आप लोगों को पता चल रहा होगा, आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए। मेरी जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है एकदम नॉर्मल कंसीव होती है, बस बच्चा जो डिलीवरी होता है ना, तो डिलीवरी का टाइम मतलब सिजेरियन से होता है। और आईवीएफ कराना मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर ये राय सलाह कभी नहीं देंगे कि आप 1-1.5 साल के गैपिंग में दूसरा आईवीएफ करा लो, कि एक तो उसके खर्चे इतने होते हैं। तो खर्चा तो आईवीएफ का हो या फिर मेरे नॉर्मल प्रेगनेंसी का, इतने सारे टेस्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब आईवीएफ का टक्कर लेने वाला एकदम पैसा खर्च हो जाता है मेरा। क्योंकि आईवीएफ का मैंने जहाँ तक सुना 1-1.5 लाख लगता है कंसीव करवाने का। फिर उसके बाद तो उसमें तो ज़्यादातर चांसेस है कि सिजेरियन ही होते हैं, ऊपर से बेड रेस्ट तो मुझे ऐसे ही दे दिया जाता है। सिजेरियन भी मेरा हो ही जाता है। अब 1-1.5 लाख की बात रहा तो उतना मेरे टेस्ट में जाता है, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है वो बिहार में नहीं होता है, वो बिहार में कहीं भी नहीं होता है, वो बिहार से बाहर होता है। तो उसका सैंपल बाहर जाता है, वहाँ से रिपोर्ट्स आता है, तब जाके हम लोग क्लियर होते हैं, उसके बाद ही कंटिन्यू आगे करते हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि आईवीएफ नहीं है, क्योंकि पिछली बार यही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि आपने आईवीएफ कराया, झूठ बोल रहे हो, या फिर ये गोद लेने वाला बात। तो मुझे ये लगता है कि अगर बेबी बम दिखा के नई वीडियो बनाया तो आप लोग कुछ भी बोल दोगे। मुझे नहीं पसंद है ऐसे दिखा के, मतलब मैं बताती हूँ ना कि मेरी वीडियो जो वो फैमिली लोग भी देखती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट इस बार देखेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार एक लवली यादव जी का कमेंट ये भी आया कि इस बार बेबी बम के साथ रील पोस्ट करना तो इसमें मैंने ये छोटा सा मुझे रिप्लाई देना था, सोचूंगी, तो ये मैंने उनको वैसे ही दे दिया था इसके लिए। तो चलो, इसमें बताना ज़रूरी नहीं था। अभी युवान बहुत छोटा है दी, इतनी जल्दी क्यों लाई तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें खुद से नहीं, कुछ कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। क्यों लाई, तो एक्चुअली हमारा प्लानिंग जो था वो मतलब 3rd सीजन के बाद सब लोग सोचते हैं कि मतलब बंद ही करा ले, आगे कंटिन्यू ना करे। बट हमारा सिर्फ एक युवान था, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि वान अकेले रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा था कि 6-7 साल 8 साल बाद ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो बट कोई नहीं, भगवान की मर्जी थी जब जो आए आने दो भाई, रोकना क्यों है। यहाँ पे 1-2 कमेंट तो थोड़ा मतलब लाफिंग वाले इमोजी के साथ है, ना ही नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो ऐसे कुछ कोई नहीं। एक है जो मतलब जिस दिन मैं गोल्ड शॉप पे गई थी उसके बाद का कमेंट है, क्या हो गया था आपकी बेटी को, कितनी बड़ी थी, प्लीज़ बताएं। तो मैंने पहले वाले जो ब्लॉग है 1-2 साल पीछे जाना, आप लोग थंबनेल से आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें मैं अपने बच्चे के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो अभी मैं शॉर्ट में बस बता रही हूँ कि 2 बेटी थी मेरी। फर्स्ट बेटी 6 मंथ्स की डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद मैंने उसको खोया। और सेकेंड बेटी 8 मंथ कंप्लीट होने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब 1-2 दिन कहते हैं ना आगे पीछे, तो बस वो भी 8 मंथ कंप्लीट ही हो गया था। उसकी भी मतलब डिलीवरी के बाद ही का मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा वो बोलती भी थी, नाना दादा ऐसे करके। उसके बाद मैंने उसको खोया। तो क्या हो गया था, तो मैं यही बोलूँगी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, जो कि अभी मैं डीपली आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है इस टाइप का जेनेटिक्स के बारे में, आपको कुछ चाहिए मतलब मेरे से नॉलेज, तो मुझे जहाँ तक पता है तो मैं बताऊँगी। लेकिन आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर लीजिएगा डियर, तो वहाँ पे मैं बता दूँगी। ऐसे मतलब ब्लॉग में नहीं ऐसे इतना शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा खींचना पड़ेगा और इतना लंबा मैं नहीं खींच सकती इस ब्लॉग को। तो आई होप कि आप लोग समझ, मतलब सबको तो नहीं है, सिर्फ एक ही को चाहिए था ये कमेंट का रिप्लाई, जो मुझे लगा कि चलो शॉर्ट में ऐसे मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा होता प्लीज़ बताइए, तो मैं सोची कि चलो इतना प्लीज़ बताने मतलब करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपके बच्चे डिलीवरी के बाद मतलब कुछ हो गया है, हर बीमारी के बारे में नहीं, लेकिन जेनेटिक के बारे में अगर कुछ चाहिए, तो क्योंकि होता है ना कि टेस्ट कराते कराते कुछ आइडिया हमारे माइंड में भी मतलब सेट हो जाता है, तो हम लोग कुछ जानकारी दे सकते हैं। तो बस वही मैं कर सकती हूँ। बाकी तो बस ऐसे ही इतने सारे कांग्रेचुलेसन, मतलब जितना भी है, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो उसको तो मैं उसी में जाके मैं उनको उसी में बोल दी थी थैंक यू जो भी है। और आज दिल से फिर भी आज बोल रही हूँ, आप लोगों ने कांग्रेचुलेसन बोला, अच्छा लगा। चलिए, बस कोई निगेटिव कमेंट ना आ जाए, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि अगर मतलब नहीं भी कुछ सुनो निगेटिव बात है, फिर भी ऑलरेडी मेरे माइंड में मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं इस टाइम में खुश बहुत कम रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, स्ट्रेस,
और बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ। आप लोग देखते होंगे, मतलब प्रेगनेंसी का आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो उतना मैं खुश नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस टाइम, और करने के लिए तो कोई नहीं आता, लेकिन होता है ना, कॉल करके ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सब ओवर एक्टिंग वाला जो दिखावा होता है ना, ये मुझे सच में पसंद नहीं है। मुझसे जितना होता है, मुझे जहाँ तक पता है, मैं उतना केयर कर लेती हूँ। नहीं कुछ आता तो मम्मी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, या फिर सबसे बड़ा चीज़, नेट का ज़माना है, और या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ। तो यही सब चीज़ें मैं अपना खुद का केयर ऐसे ही कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में कोई बड़ा गार्जियन नहीं है कि बताए ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा जो टफ़ अभी मुझे लग रहा है ना, सीढ़ी चढ़ना युवान को लेकर के। क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत बेबी बम्प आ ही जाता है बाहर, और इस टाइम पे मतलब युवान को लेकर के नीचे ऊपर थोड़ा जो कर रही हूँ ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हद से ज़्यादा। आप मेरे चेहरा देखकर अभी लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़िल्टर भी नहीं लगाया, बस आईफोन है तो थोड़ा वीडियो तो क्लियर आएगा ही, लेकिन डार्क सर्कल देख सकते हो। रात रात भर मैं जागती हूँ, सुबह के 5 बजे सोती हूँ मैं। तो मैं अपना एक दिन ना सोच रही हूँ कि फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और मुझे लग रहा है कि अगर शेयर कर दोगे तो सच में आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे कि यार दीदी आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि करना पड़ता है, जब कोई नहीं रहता है करने वाला तो करना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। मायके ज़्यादा दिन मैं नहीं रह सकती, क्योंकि पतिदेव यहाँ पे अकेले रहते तो अच्छा नहीं लगता है कि वो थक के आते घर में एकदम खाली खाली सा, थोड़ा अजीब सा लगता होगा उनको भी, क्योंकि मैं भी रह के देख चुकी हूँ 1-2 दिन अकेले। जब वो ट्रेनिंग में थे तो मैं ईवान के साथ यहाँ पे थी, तो एटलीस्ट मेरे साथ तो ईवान भी होता है, और मैं जाती हूँ तो ईवान को लेकर के जाती हूँ। तो बाकी अभी इस टाइम पे तो सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं चढ़ना है, बट मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे चढ़ना ही पड़ेगा। बिना चढ़ हुए कोई काम नहीं हो सकता गाइस। यहाँ पे किचन नीचे, बेडरूम ऊपर, मैं सोच रही हूँ कि एक ही फ्लोर पे शिफ्ट हो जाऊँ, बट हो नहीं पा रहा है एडजस्ट सारे सामान वगैरह, और ईवान एक जगह रहने भी नहीं देता है। वो सो के उठेगा तो बोलेगा कि नीचे जाना है, ऊपर जाना है, ऐसे वैसे। तो देखते हैं, अगर हो सकेगा तो डिलीवरी के बाद ईवान को उसके नानी घर छोड़ दूँगी 1-2 महीने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा दोनों बच्चों के साथ एक साथ, मतलब सिजेरियन होने के बाद मैं मैनेज कर पाऊँगी। बट देखते हैं, मेरा शरीर जहाँ तक काम करेगा, जितना हिम्मत मैं जुटा पाऊँगी उतना करूँगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं बच्चे पैदा कर रही हूँ अपने भरोसे पे, किसी ससुराल वाले और मायके वाले के भरोसे पे नहीं। लेकिन फिर भी मायके वाले तो थोड़ा बहुत कर ही देंगे, ससुराल वालों से वैसे मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग आएंगे। फ़िलहाल अभी ये सब ससुराल बाइक का ये सब थोड़ा साइड में रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। आप लोगों ने जो पूछा कौन सा महीना चल रहा है, कितना गैपिंग है, आईवीएफ है, नेचुरल है, जो भी है मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। बस कोई चीज़ नेगेटिव नहीं आना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी मुझे कुछ संभालने वाला नहीं होता है। मैं खुद को संभालती हूँ, रोती हूँ तो खुद ही चुप हो जाती हूँ, दर्द होता है खुद ही को समझाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव कमेंट थोड़ा बहुत हर्ट करेगा मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हूँ आजकल किसी के। फैमिली से तो ऐसे भी मैं टच में नहीं रहती हूँ, बहुत कम रहती हूँ, बस मतलब काम से काम मतलब है। फ्रेंड्स के साथ भी आजकल टच में नहीं हूँ। मेरे किसी फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि क्लोज़ फ्रेंड, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता था कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हूँ। उसके यहाँ मैं शादी में भी गई तो उसे नहीं पता चला, और मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब 5.5 महीना जब होने लगता है, तब जाके मेरा एक टेस्ट होता है। उसमें डॉक्टर क्लियर करते हैं कि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है नहीं करना है। वो सारे टेस्ट अगर नॉर्मल आते हैं, सब चीज़ अच्छा रहता है, तब वो बोलते हैं। तो 5 महीने तक तो मुझे चुप ही रहना होता है। बहुत लोगों को देखती हूँ 2-3 महीने बाद रिवील कर देते हैं, लेकिन हर किसी के लाइफ में सिचुएशन अलग होता है। तो मुझे लग रहा है कि बताने ना बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, और सब कुछ ठीक रहेगा, हो जाएगा तो सब लोग जानेंगे ही। बता के भी क्या फ़ायदा, कोई आने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन फ्रेंड से मैं ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही शेयर कर दी, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं टच में ही नहीं थी ना। उधर से कॉल आया ना मैं इधर से की, यहाँ तक कि मायके वालों को भी 4 महीने बाद पता चला, क्योंकि एक दिन मैं जब टेस्ट के लिए गई थी तो घर पर ही गई थी रेस्ट लेने के लिए। तो घर पे गई रेस्ट के लिए, तो सब लोग पूछेंगे ही कि क्या है नहीं है, क्यों आई हो। तो मतलब वो भी डॉक्टर के पास जाना है, तो ऐसे तो आने जाने के लिए कोई मतलब नहीं है। मैं जब चाहूँ जब आ सकती हूँ, जब चाहूँ जब जा सकती हूँ। लेकिन टेस्ट के लिए जब मैंने बताया तो सब लोग पूछे क्या हुआ क्यों जाना है डॉक्टर के पास, तो फिर मुझे शेयर करना पड़ा। मैं तो इस बार सच बोल रही हूँ ना गाइज, मैं इस बार सबको देने वाली थी। मैं सोची थी एक बार मतलब डिलीवरी होने के बाद ही सीधे मैं एकदम अपनी बेबी के साथ ही ब्लॉग में आऊँ, ताकि एकदम
बूम, बड़ा धमाका हो जाए एकदम, सब लोग को यकीन ही नहीं होगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, पिछले बार मैं बहुत सारी चीज़ें छुपा रही थी, 8 मंथ में पिछले बार मैं रिवील की और ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई। अचानक से फिर डिलीवरी हो गया, फिर मैं ब्लॉग थोड़ा थोड़ा कम लाने लगी। इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि लोगों का डाउट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो इसलिए मैं इस बार सोच रही हूँ कि नहीं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस बार हर चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट में मतलब शेयर कर पाऊँ। ओह, थक गए गाइस। तो फाइनली आज ये जो ड्रेस मैं पहनी हुई, वन जब पेट में था तभी मैं ली थी लखनऊ से, और ये काफ़ी मतलब पार्टी वेयर ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस टाइप है गर्मी में, लेकिन इसको मैं पार्टी में कभी पहन के नहीं है, घर में ही सधा रही हूँ। तो 2 साल के बाद आज मैं निकाली हूँ। एक बार पिछले साल पहनूँ, अभी तक लगभग 3 से 4 बार पहनूँ थी। बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन मुझे ना कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं नाइटीज़ वगैरह कभी यूज़ नहीं करती हूँ। डिलीवरी के टाइम 1-2 मैंने यूज़ किया, लेकिन पहले कैमरा में नहीं आना होता था तो थोड़ा अच्छा लगता। अभी कैमरे में थोड़ा पता नहीं, नाइटी में मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो यही थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे मैनेज करूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि अब तो मार्केट में बहुत अच्छे, मतलब ऑनलाइन तो इतने अच्छे कलेक्शन आ जाते हैं ना नाइटीज़ के, मतलब कफ्तान और भी बहुत सारे। पिछली बार तो ईवान के टाइम में फिटिंग वाला जो गाउन ली थी वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो तो मैं तुरंत फेंक दी। अगर रहता तो शायद अभी यूज़ में भी आ जाता। तो फिर से मुझे ख़रीदने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मॉल में जाके टी शर्ट और ये प्लाज़ो वगैरह ही ले लूँ, ताकि गर्मी में कंफर्टेबल रहे, क्योंकि कुछ भी फिट नहीं आ रहा है। घर पे जो ट्राउज़र कैफ्री है वो भी मतलब बहुत कसा कसा सा लग रहा है, काम करने में दिक्कत हो रहा है वो सब ड्रेस पहन के। और नाइटी मेरे पास होता ही नहीं है, जो भी मैं नाइट सूट वगैरह यूज़ करती हूँ। और जो नाइटी मेरे पास है भी, तो वो टी शर्ट वाले कपड़े का जो आता है एकदम शॉर्ट, तो वो मुझे नहीं लगता कि कैमरा मतलब ऑन कैमरा अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्रेस में कोशिश कर रही हूँ कि ऑनलाइन मुझे मिल जाए, जो कंफर्टेबल, मतलब मुझे कैमरे में भी कंफर्टेबल लगे, घर में भी लगे और मुझे भी लगे। तो देखेंगे, क्योंकि सीज़ेरियन के बाद होता है ना कि आपको साड़ी वाड़ी पहनने में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टिच के बाद, और ट्राउज़र में भी होता है। तो वरना जय श्री राम, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं, सच बता रही हूँ। 1-2 दिन से कुछ कपड़े नहीं फिटे, जब से घर से आए हैं तब से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज मैं क्या पहनूं। तो सारे कपड़े मैं वार्डरोब में लॉक करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ फिट ही नहीं आ रहा। तो अभी मैं क्या करूँ, डिलीवरी बाद देखूँगी, अगर कुछ हो पाएगा तो फिर से पहनूँगी, वरना फिर जाएगा दान में। और जो लेना है वो भी देखते कब ले पाते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और पता नहीं मैंने क्या बोला नहीं बोला, दोबारा मैं अपना ब्लॉग भी नहीं देखती हूँ। बस मैं जो भी बोलती हूँ ना, होता ना कि एक आदमी होता है कि पहले से सोचा रहता है कि ये कमेंट पे ऐसे रिएक्शन देना है, ये कमेंट पे ऐसे रिप्लाई देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने कमेंट उठाया और कमेंट देखने के बाद ही मेरे माइंड में जो आया, मेरे ज़ुबान पे जो भी आया वो वही मैं बोली। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा घटते जा रहे हैं ना देख के ही मतलब डिमोटिवेट मैं हो जा रही हूँ, लेकिन फिर भी होना नहीं है, आगे बढ़ना है और काम भी करना है, लेकिन पहले आराम करना है। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग जो है वो 1-2 दिन के बाद आ रहे हैं, मतलब जब मुझे टाइम मिला तभी मैं शूट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे को छोड़ के, अपना केयर छोड़ के मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत जल्द आप लोगों को मेरा फुल डे रूटीन मिलेगा कि मैं कब खा रही हूँ, कब सो रही हूँ, कब जग रही हूँ। ये चीज़ सुन के आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कि कैसे मैनेज कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।